हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृष्ण मूर्ति के जीवन को लेकर। उनके जीवन से जुड़ी हर एक कहानी के बारे में, हर एक पहलू के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कृष्ण मूर्ति ने शिक्षित, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार के संगम पर एक महान प्रभाव डाला। उनके विचारों के कारण कृष्ण मूर्ति को आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षकों के लिए एक अनुकरणीय के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से औपचारिक अनुष्ठान और हठ धर्मिता करने वालों में कृष्ण मूर्ति ने एक प्राधिकरण के रूप में नहीं बल्कि एक अन्वेषक के रूप में सभी मान्यताओं पर सवाल उठाने और अपने श्रोताओं को चुनौती देने के लिए जीवन के कई मूलभूत मुद्दों पर कार्य किया। तो चलिए जानेंगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। कृष्ण मूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने एक दार्शनिक, लेखक और प्रवचनकर्ता के रूप में खूब ख्याति प्राप्त की। जे कृष्ण मूर्ति विशेषज्ञ थे। उन्होंने मानसिक क्रांति, ध्यान और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कई प्रयास किए। वे अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। उनका नाम कृष्ण मूर्ति इसलिए रखा गया क्योंकि वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण ही थे। ब्राह्मण परिवार में जन्मे कृष्ण मूर्ति के पिताजी एक थियोसॉफिस्ट थे। कृष्ण मूर्ति ने अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। इस दौरान उन्हें कई मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें कड़ी मेहनत की सीख मिली। वह एक आध्यात्मिक परिवार से थे। उनके 10 भाई बहन थे। उनकी मां का देहांत जब वह सिर्फ 10 साल के थे तभी हो गया था। उसके बाद उनकी बहन ने उनकी देखरेख की। यह समय उनके लिए कई परेशानियों से भरा था। तो चलिए अब बात करेंगे इनकी लाइफ जर्नी यानी जीवन के सफर को लेकर। कृष्ण मूर्ति अपने आध्यात्मिक विषयों से दुनिया भर के श्रोताओं को आकर्षित किया। मानसिक अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और फिर एक दार्शनिक बन गए। कृष्ण मूर्ति के विचार कई जगहों जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में लोकप्रिय हुए। कृष्ण मूर्ति ने पूरी दुनिया में कई स्कूलों की स्थापना की। सन 1928 में उन्होंने कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन की स्थापना की, जो दुनिया भर में कई स्कूलों का संचालन करता है। कृष्ण मूर्ति का पोषण थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा किया गया, जिसने उन्हें नया वर्ल्ड टीचर बनाने में बहुत प्रेरित किया। इस सोसाइटी ने कृष्ण मूर्ति और उनके भाई नित्यानंद को पढ़ाया और आगे की शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया। कृष्ण मूर्ति ने कई संघर्ष किए। वह सिर्फ 6 महीने में अंग्रेजी बोलने लगे थे। वह समाज के लोगों के साथ साथ विशेष रूप से एनी बेसेंट के बहुत करीबी थे, जिन्होंने कृष्ण मूर्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1911 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट OSE की स्थापना विश्व शिक्षक के लोगों को तैयार करने के लिए की गई थी, जिसमें कृष्ण मूर्ति को OSE का प्रमुख बनाया गया। कृष्ण मूर्ति और उनके भाई नित्यानंद इंग्लैंड गए, जहां पर कृष्ण मूर्ति ने अपना पहला भाषण दिया। इसके बाद सन 1911 से 1914 तक कृष्ण मूर्ति और नित्यानंद दोनों ने कई यूरोपीय देशों की यात्रा की। कृष्ण मूर्ति एक कुशल लेखक भी थे। उनके कार्य ऑर्डर ऑफ द स्टार के कार्यों पर आधारित थे। सन 1930 से कृष्ण मूर्ति ने फिर से विभिन्न स्थानों की यात्रा की और आध्यात्मिकता और दर्शन के बारे में बताया। उन्होंने अपने रहस्यमय अनुभवों से बहुत प्रेरणा ली
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्य एक मार्ग रहित भूमि है और उस तक पहुंचने के लिए किसी भी धर्म, दर्शन अथवा संप्रदाय के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत लौट आए। उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू सहित कई प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों के साथ मुलाकात की। उनका मानना था कि बच्चों के अंदर जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्णमूर्ति आंतरिक अनुशासन पर जोर देते थे। वो कहते थे कि बाहरी अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है, यह नकल करने की प्रवृत्ति को मन में लाता है। कृष्णमूर्ति अपने विचारों के माध्यम से सभी लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपते थे कि वे एक अच्छे समाज का निर्माण करें, जिसमें सभी शांति और सुरक्षा के साथ प्रसन्नतापूर्वक जी सकें। उनका कहना था, आज के विद्यार्थी ही कल का भविष्य होने वाले हैं, इसीलिए सभी को शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। कोई भी सिस्टम किसी भी आदमी को नहीं बदल सकता, आदमी हमेशा सिस्टम को बदलता है। इतिहास भी इस बात की गवाही देता है, जब तक आप रिश्तों को नहीं समझेंगे तब तक टूटन और डर आपके मन में बना ही रहेगा, ये उनका मानना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य का व्यक्तित्व और सामाजिक चेतना दो अलग चीज हैं, बल्कि ये दो अलग चीज हो भी नहीं सकती। उन्होंने कहा, यदि व्यक्ति समाज में आया है तो उसे समाज के महत्व को समझना जरूरी है, क्योंकि पिंड में ही ब्रह्मांड है। इस बात को उन्होंने बहुत गहराई से समझाया। दैनिक जीवन में उन्होंने ध्यान और धार्मिकता की महत्वता के बारे में बताया और कहा कि मानवता की वास्तविक प्रगति इन दो चीज़ों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। 1984 से 85 में उन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने 4 जनवरी 1986 को मद्रास में अपना अंतिम भाषण दिया। वहीं बात करेंगे इनके प्रमुख कार्यों को लेकर। कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित कृष्ण द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम सन 1954 में प्रकाशित की गई। यह उनकी प्रमुख किताबों में से एक थी, जो विशिष्ट विपणन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये किताब पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हुई। इस किताब के 9 अलग अलग भाषाओं में 36 संस्करणों को प्रायोजित किया गया और दुनिया भर में करीब 1566 पुस्तकालयों में इसे रखा गया। सन 1976 में कृष्णमूर्ति की नोटबुक चेतना की स्थिति के बारे में एक प्रकाशन है, जो कि एक आत्मकथा है इस डायरी पर। फिर सन 2003 में कार्य किया गया। ये पुस्तक भी बहुत लोकप्रिय हुई। इसके अलावा उन्होंने अन्य संस्करणों का निर्माण किया, जो था कृष्णमूर्ति का जर्नल और कृष्णमूर्ति का खुद का। उन्हें थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा भविष्य के विश्व शिक्षक के रूप में भी घोषित किया गया। वहीं बात करेंगे कृष्णमूर्ति की मृत्यु को लेकर। कृष्णमूर्ति का 17 फरवरी 1986 को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें गंभीर बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। अपनी मृत्यु से पहले कृष्णमूर्ति ने घोषणा की थी कि उनके रहस्यमय अनुभवों उनके साथ ही मर जाएंगे और कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। वह अपनी विरासत का एक दूसरों के द्वारा दुरुपयोग करने में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया। कृष्णमूर्ति विभिन्न पुस्तकों, वीडियो और अन्य स्रोतों के माध्यम से लोगों पर प्रभाव डाला करते थे। तो दोस्तों, ये थी कृष्णमूर्ति के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।